नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञानकोश में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण श्रृंखला के भाग 4 में हम जानेंगे, क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है? 84 लाख योनियों का क्या अर्थ है? और क्या मोक्ष वास्तव में संभव है? दिव्य ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है 84 लाख योनियों का सिद्धांत, मनुष्य जन्म का महत्व, कर्मों के आधार पर अगला जन्म, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग, मोक्ष कैसे प्राप्त करें। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, यह हमें सजग करता है कि मानव जीवन व्यर्थ न जाए। वीडियो अंत तक देखें और कमेंट में लिखें, मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। गरुड़ पुराण शास्त्र भाग 4, 84 लाख योनियां, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। क्या मनुष्य मरने के बाद फिर जन्म लेता है? क्या 84 लाख योनियां सच हैं? क्या हर आत्मा को भटकना पड़ता है? या मोक्ष संभव है? आज हम जानेंगे पुनर्जन्म और मुक्ति का दिव्य रहस्य, जैसा बताया गया है गरुड़ पुराण में। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु और यमलोक के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या उसे फिर जन्म लेना पड़ता है? भगवान विष्णु ने कहा, जब तक कर्म शेष हैं तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियों का सिद्धांत गरुड़ पुराण में बताया गया है, जीवात्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। इनमें शामिल हैं जलचर, स्थलीय जीव, पक्षी, कीट पतंगे, पशु और अंत में मनुष्य। मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ मानी गई है, क्योंकि केवल मनुष्य ही मोक्ष का मार्ग चुन सकता है। दो पुनर्जन्म कैसे तय होता है? पुनर्जन्म का आधार है कर्म। सत्कर्म उच्च जन्म, दुष्कर्म निम्न योनि, मिश्रित कर्म साधारण मानव जन्म। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जैसा कर्म वैसा जन्म। 3 क्या सबको पुनर्जन्म लेना पड़ता है? नहीं। यदि आत्मा ज्ञान प्राप्त कर ले, भगवान में भक्ति कर ले, अहंकार त्याग दे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, तो उसे मोक्ष मिल सकता है। 4 मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह वह अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। न कोई दुख, न कोई भय, न कोई पुनर्जन्म, केवल शांति। 5 मोक्ष कैसे संभव है? गरुड़ पुराण के अनुसार सत्य का पालन, दान और सेवा, अहिंसा, भगवान विष्णु की भक्ति, नाम स्मरण, सत्संग, ये सब मोक्ष के मार्ग हैं। 6 मानव जीवन का महत्व। भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है। यह केवल भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। यदि मनुष्य केवल धन, लोभ और क्रोध में जीवन बिताए तो वह अवसर खो देता है। गरुड़ पुराण हमें डराकर नहीं, जगाकर जीवन सुधारने का संदेश देता है। मृत्यु सत्य है, पुनर्जन्म संभव है, मोक्ष उपलब्ध है, निर्णय हमारा है। मित्रों, 84 लाख योनियों का चक्र केवल कहानी नहीं, यह कर्म का विज्ञान है। आज से संकल्प लें, ऐसा जीवन जिए कि पुनर्जन्म की आवश्यकता ही न रहे। अगले भाग में गरुड़ पुराण भाग 5 में जानेंगे, पापों के प्रकार और उनके दंड। कौन सा कर्म किस नरक में ले जाता है? क्या प्रायश्चित संभव है? आध्यात्मिक ज्ञानकोश के साथ धर्म और सत्य की इस यात्रा को
आगे बढ़ाएं। अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद का भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म। जय श्री सच्चिदानंद।